हम लोगों ने इसमें कर लिया था, टाइप सेकंड शुरू कर दिया था ना। हाँ, न्यू टाइप मतलब लिख दिया था, शायद पहला सवाल करना था हम लोगों को। अब इसमें देखो बोर्ड मास का रूल अप्लाई हो जाएगा। एंड व्हाट इज बोर्ड मास, यू पीपल ऑलरेडी नो दिस, है ना। करो भाई, बहुत अच्छे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले बोर्ड मास जानते हो ना? देखो बोर्ड मास में क्या क्या होता है, BOD MAS होता है, और क्या होता है? BOD MAS। अब बी का मतलब ब्रैकेट है ना। लेकिन ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं गाइस, या तो स्मॉल ब्रैकेट होता है, या मीडियम, या फिर अगर तीनों ही एक सेंटेंस में होंगे, सबसे पहले स्मॉल खुलेगा, फिर मीडियम, फिर लार्ज। दूसरी बात, इसका मतलब एक्चुअली इसका पूरा नाम ना वी बोर्ड मास होता है। इस ब्रैकेट से पहले भी एक वर्नाकुलर होता है, ये हमारा इस प्रकार से निशान होता है, जैसे किसी भी सिंबल पर लग जाएगा, इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बोर्ड मास के नियम से भी पहले। अगर मान के चलो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट है, फिर वर्नाकुलर, फिर आपका क्या है, ऑफ है, फिर आपका डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 2+3 माइनस का 2, तो पहले एडिशन होना चाहिए, फिर सब्सट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं इस पर ये लगा देता हूं, ये वर्नाकुलर वाला, ठीक है, वर्नाकुलम बोलते हैं इसको, तो पहले हम इसको माइनस करेंगे, उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। अगर ये ना होता तो 5 में से 2 जाता तो 3 आता, आता आंसर वही, वो बात अलग है, लेकिन कभी कभी अलग भी आता है। बात समझ में आई आपको? बाकी तो सब कुछ क्लियर ही। आपको ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड का था डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों आ गए तो पहले ऑफ को करेंगे, है ना। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, मतलब कि पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, एंड सो ऑन चलेगा। ठीक है, अब आ जाओ। हल्की सी भी गलती से आपका सवाल जो है वो गलत हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ट्राई करो, फिर देखते हैं आगे सॉल्व करके। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। सर 15 को 3 से डिवाइड करें क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे देखो ये एक ब्रैकेट है, 18, 18 को 9 से डिवाइड करें क्या आएगा हमारा, 9 आ जाएगा। माइनस इसको देख लो आप लोग, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 63 हो गया, फिर माइनस का लगा हुआ है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 65 हो जाएगा, और 63 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 35। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बस सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज का, ये जो बड़ा ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, ये यहां तक है, तो ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, और हाँ ठीक है, 63 और प्लस, ठीक है। तो ये माइनस का कितना आ जाएगा हमारा, 915, 26 आ जाएगा माइनस का। और इसके बाहर एक और माइनस बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 26 और 5 कितने हो जाएंगे हमारा आंसर, 31 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 31 होगा इसका आंसर। श्री विश्वनाथम प्रपंचे। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं जो।
इसको ट्राई करो भाई। 2-4 क्वेश्चन पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर न्यू इसी में अगला देखेंगे क्या और चेंजेस हो सकते हैं इसमें। हाँ जी, सबसे पहले डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? देखो डिवाइड करोगे अगर आप तो ये डायरेक्ट तो कट देगा नहीं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। इंटू में 8 चल रहा है, माइनस का 15 बटे में 8 हो जाएगा, गुणा में चल रहा है हमारा 19 माइनस का 35। ठीक है, ये 8 चौक 32 और 21 चौक 84 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आ जाएगा हमारा क्या 15, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का क्या 19 घटाओगे तो कितना 16। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 30 और 21 कितने हो जाएंगे हमारे 51 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला नहीं है, लेकिन हमें स्टिल बोर्ड मास का ही यूज करना है, बिना बोले ही ना हमें इसका यूज करना है। इसको ट्राई कीजिए एक बार, क्या कह रहा है ये। हाँ जी, पहले अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? आओ देखो, सबसे पहले इसको डिवाइड करते तो हमारा कितना आ जाएगा 13, 13 चौक 72 हो गया। उसके बाद इनटू चल रहा है हमारा, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, ब्रैकेट में चल रहा है 32, माइनस का ये कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 37 इंटू में 13।
तो 1391 का 9, 39 और 9 48, तो 4 इतना आ रहा। 1391 का 9 ये आ रहा 481। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक मिनट में, माइनस का 5 प्लस का 5 37। अच्छा 18 आएगा, मैंने 13 लिख दिया। तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 8 7 56, 10 20 ये आ जाएगा, 666 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 666 हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। और क्या थोड़ा सा टिपिकल करें इसको, थोड़ा सा टफ करते हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चन है देखो। बोर्ड मास का उपयोग करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है। हालांकि ये बोल रहा है लेकिन नहीं बोलता तो भी हम बोर्ड मास का उपयोग करते ही करते हैं। अच्छा एक चीज का देखो, जैसे अब ये लिखा हुआ है इसके बारे में जरा जान लो। जैसे लिखा हुआ है, इसको मैं साइडली बता रहा हूं आपको। जैसे लिखा हुआ है 1 मिनट के लिए 75 का स्क्वायर और माइनस का क्या लिखा हुआ है? 55 का स्क्वायर। ठीक है, 75 का स्क्वायर माइनस का 55 का स्क्वायर। अब या तो दो तरीके से सॉल्व करने के, या तो तुम इसका स्क्वायर लिखो और सॉल्व करो, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस में बी। मतलब एक बार मैं इसको प्लस करके लिख सकता हूं और एक बार मैं इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस करके लिख सकता हूं। तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो जब मैं प्लस करके लिखूंगा तो आ जाएगा 130, और जब मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा 20। तो 13 दूनी 26। कितना आंसर आ जाएगा मेरा? ठीक है ना। ये एक इसको पर्टिकुलर इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, बाकियों का नहीं बता रहा। ठीक है ना। तो कहीं इसको लग मत जाना कि इसको सॉल्व करना, स्क्वायर करना शुरू कर दो। हालांकि नंबर सिस्टम में मैंने बताया हुआ कि कैसे इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जिनके लास्ट में 5 होता है। आया कुछ आंसर इसका? देखो ये से कट जाएगा 11 पे और ये से कट जाएगा 4 पे, तो इधर तो आ गया 11/4। ये आ गया फिर हमारा इंटू में 24 भी लिखा हुआ है। और ये जो हम इसको सॉल्व करके लिखा था। अच्छा आपको पता है क्या? आपको पता है कि अगर किसी नंबर में अगर इस तरीके से 5 लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर क्या होता है? देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, और इसको अगले नंबर से गुना करा दो तो ये हो गया 56 25, और 5 का स्क्वायर 25, और इसको अगले नंबर से गुना करा दो यानी कि 30 25। तो घटा दोगे तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। घटा के डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। जी 2600, हाँ 2600 आएगा, सॉरी। यहाँ पे ओके, और यहाँ पे 2600 आएगा। ठीक है, इंटू में 1/100। अच्छा यहाँ पे गुणा का निशान है, इंटू में 1/20 से 2 जीरो काट दो, 4 6 24 हो गया। तो क्या बचा? 11 गुणा में 6 गुणा में 26। ठीक है ना, ये बच गया हमारे पास। और कुछ जीरो वगैरह ही बचा है? नहीं। तो यहाँ पे आप डिजिटल सम लगा सकते हो चाहो तो। ठीक है ना, कैसे? देखो 11 का क्या हो गया? 2 6 और 8 हो गया ना, इसका 8 हो गया। अब 6 तो नहीं 12 का 3 हो गया, और 8 3 24, 24 का क्या होता है? 6 होता है। तो जहां पे डिजिटल सम 6 आ जाए, देखो कैसे? 7 1 8 8 4 12 12 6 18 का 9 आ रहा है। ठीक है, 6 3 9, यहाँ पे 8 आ रहा है। 7 2 9, यहाँ पे 6 आ रहा है। और 7 2 9, यहाँ पे 7 आ रहा है। हमारा कितना आ रहा था? 6। तो जहां पे 6 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए नंबर सिस्टम का चैप्टर देखें जो आपको प्लेलिस्ट में गिवन है। विश्वनाथं शरणं प्रपंचे। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितनी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा प्रखर होगे, इसमें उतना ही ज्यादा बेस्ट होगे। अदरवाइज तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। फिलहाल आप लोगों के लिए वर्नाकुलर स्पेशल, वर्नाकुलम बोलते हैं इसको, वर्नाकुलम बोलते हैं इसको। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट से भी पहले इसी को सॉल्व करते हैं। यस, सबसे पहले देखो सुनो, मैं इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा? या तो बाकियों को टच मत करो, कोई दिक्कत नहीं। 40 हो गया। आप चाहो तो इसको कर सकते हो डिवाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा 18 हो गया, गुणा में 8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भाई कि अगर दो बार ऐसे डिवाइड है ना तो यू कैन राइट दिस 1/2 एंड 1/3 और इनटू में 18। तो 6 18, तो कितना हो गया हमारे पास ये 24। तो 40 माइनस का 24, तो कितना बच जाएगा हमारे पास ये 16 बच जाएगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट।
ओके डन। इक्कीस इक्कीस घटाओगे ओके चलो आ जाओ, देखो सुनो। 7 चौक 28, 28 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 4, 4 घटाऊंगा तो आएगा 21, 21 घटाऊंगा तो आएगा 16, 16 घटाऊंगा तो आएगा 24, और 24 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। दोबारा करें, पहले गुणा होगा क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है। 28 हो गया, 28 से फिर ये डिवाइड होगा तो आएगा 4, 4 से फिर ये माइनस होगा तो आएगा 21, 21 से फिर ये माइनस आएगा 16, 16 माइनस होगा तो 24, और 24 से फिर ये डिवाइड होगा तो 24 गुना 6 जो होता है वो 144 होता है। ठीक है, तो 144 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक बेसिक सा क्वेश्चन, सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए एटलीस्ट। मैजिक ऑफ 23 करो। श्री विश्वनाथम प्रपंच। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ध्यान से सुना भाई। अगर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से सॉल्व करोगे तो ये इससे कट गया, बचा 23, तो ये 23 हो जाएगा किसका, माइनस का। फिर ये इससे कट जाएगा, फिर बचा 23, 23 और 23 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, लोको पायलट में सवाल आया था। अगला सवाल देखते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अगला सवाल कीजिए ट्राई, इसको फिर बताता हूँ।
हाँ जी, सबसे पहले देखो ये जो है ना गाइस, ये ब्रैकेट की तरह काम करेगा। ये इसको भूल जाओ कि इसका माइनस लगा नहीं लगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, और ये इधर का कितना हो जाएगा हमारा 17। तो 17 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, फिर देखो ये हो जाएगा 27, 27 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24। अब ये हमारा ये जो डिवाइड है, अब ये दो प्रकार से काम करेगा आपका। ये तो इसके डिवाइड हो ही जाएगा, और इनटू में क्या चल रहा है हमारा साथ में 24 चल रहा है ना। ये तो 18 डिवाइडेड बाई 8, 9/2 तो 12 में 108 हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया। ये तो हो गया हमारा 14, तो 3 बच गया, 27, 24 आ गया। अच्छा देखो सबसे पहले ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे गैस, लेकिन ब्रैकेट डिवाइड करेंगे तो भी तो 3 फिर आ जाएगा 6। हाँ देखो सुनो, ये अंदर वाले को हमने डिवाइड, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे 18 लिखा है, डिवाइड बाई 1/8 लिखा, और यहाँ पे ब्रैकेट में है क्या 24 आया था ना हमारा सॉल्व करके। तो पहले ब्रैकेट वाले के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ना कि डिवाइड वाले के साथ। तो ये इसके साथ सॉल्व हो गया, 3 आ जाएगा, फिर 18/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने उसको 18 से कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर होता तो गलत हो जाता। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। करो ट्राई। हाँ जी, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या ये सवाल ऑरली हो सकता है? होने को तो हो सकता है। 11 और 5 16, 16 6 22, ये 22 हो गया, 22 और 3 कितने हो गए हमारे, 22 और 3 25 हो गए, 25 और 3 28 हो गए। तो 3/5 गुना में 28 हो गया, गुणा करा दो कोई बात नहीं। 8 3 24, 84 डिवाइड बाई 5 हो गया हमारा। तो 16 पंजे 80, 80 और 4 84। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 16/4, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा 16/4/5।
हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना जरा, ये सवाल करना। सिंगल सिंगल ब्रैकेट सॉल्व करो, इसको 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 और उसको, फिर बाद में इनको अंदर से सॉल्व करना, इनके सिंबल से सॉल्व करना। हाँ जी, करें ट्राई। इंडिविजुअल ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, आ जाओ। देखो सुनो, ये डिवाइड हो गया, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया प्लस का 3, 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, प्लस 56 और 1 57, और 57 को 19 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, ठीक है ना, गुणा में ये 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, प्लस ये यहां पे बचेगा माइनस का 36 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 19 बच जाएगा, तो माइनस का 15, तो माइनस का 45 बच गया, क्योंकि पहले गुणा होंगे आपस में, ठीक है ना, और यहाँ पे 5, तो माइनस का क्या बच जाएगा, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, कुछ ये वर्नाकुलम वाले फिर से देखते हैं, वर्नाकुलम वाले, इसको ट्राई करो आप लोग।
हाँ जी, कहाँ होगो? कल तो फ्राइडे है, कल आओगे कि नहीं आओगे तुम लोग? अच्छा, डाउट में है क्या? सुबह वालों ने तो साफ कह दिया हम नहीं आएंगे। आओ करे, आओ देखो सुनो, देखिए ध्यान से, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? देखो ये हो गया 20 -5/2 गुना में 2। ठीक है, तो ये 15 बच गया हमारे पास। और ये 15 को पहले हम ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे इसको। देखो जैसे लिखा ना, 26 माइनस का 15 गुना में ये 15, अंदर भी 15 ही बचा हुआ है। ठीक है, तो 225 हो जाएगा ये। तो 26 माइनस का 225 तो हो जाएगा 199 माइनस का, और प्लस में यहाँ पे 10 है तो हो जाएगा 189 माइनस का। आगे बढ़ जाए, चलिए। श्रीश्वनाथम स्मरणं प्रपंचे। हाँ जी।
हाँ जी, का मतलब ऑफ होता है गाइस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप लोग आ जाओ। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको कर लो तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 40, 40 से क्या हो जाएगा, तो माइनस का 11 प्लस में यहाँ पे ये का ही है तो गुणा ही हो रहा सारा का सारा, तो 1020 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। डिवाइडेड बाय 20 है और प्लस में 4 आ जाएगा उसको सॉल्व करने के बाद। मैंने उसको एंड में किया है, लेकिन आप पहले भी करोगे तो भी यही रिजल्ट रहेगा। ये इससे कट जाएगा कितने पे, 51 हो गया हमारा, तो 51 और 56 हो गया हमारा, है ना। और ये हो गया माइनस का 11, तो 56 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का, चूंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव है इसलिए आंसर भी कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है। हो गया डन। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ट्राई करो। अनाथम स्वर्णम प्रपंचे। हाँ जी, ग्रुप डी का सवाल है। श्री विश्वनाथम। करे इसको, आओ चलो देखो, सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये 27 हो जाएगा। तो देखो 27 होता कितना है आपको पता है, 27 होता है 3 की पावर 3। जब 3 की पावर 5 को आप 3 की पावर 3 से डिवाइड करो तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 3 की पावर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 41 माइनस का 3 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 49 चल रहा है इधर, और डिवाइडेड बाई आपका 85 चल रहा है, और यहाँ पे 74 चल रहा है। अब ये 9 हो गया, तो 9 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा, 9 तो 11, 32 बचेगा। तो 32 घटा दो आप लोग, तो 32 घटाओगे 49 है ये, तो बचेगा कितना, 7 और 1, 17 बचेगा।
और आपको पता है 17 की टेबल में 85 कितने पे जाता है ये? 5 पे। तो 74 माइनस का 5 तो कितना बच जाएगा? 69 बच जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक और कर लो प्लस माइनस की थोड़ी सी नॉलेज के लिए ये सवाल, इसको ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है। हाँ जी। क्या आ रहा है? सबसे पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 63 जमा में 3 और ये 8 4 12, 12 और 2 16, माइनस का 16 हो जाएगा ये। ठीक है ना। एक और कहानी है यहाँ पे। अब ये ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट मिला हुआ है तो इसकी भी कहानी लगेगी यहाँ पे, यानी कि माइनस का 3 रखो, पहले ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय 3, फिर ऑफ लगा हुआ है, फिर ये अंदर में ब्रैकेट है, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो अब इसको भी सॉल्व कर ले तो 63 हो गया, ये हमारा हो गया प्लस का 48 हो जाएगा, और फिर इसके आगे माइनस लगा हुआ है। डिवाइडेड बाय 3 हो गया, और ये हमारा ऑफ है तो ऑफ कर दो, तो ये हो जाए 3 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 6, क्योंकि पहले ऑफ आता है फिर डिवाइड आता है। ठीक है। अब उसके बाद ये पहले डिवाइड होगा तो 8 आ जाएगा, तो 63 माइनस का 8 हो जाएगा, और 63 में से 8 घटाओगे तो कितना आ रहा है? ये तो आ ही नहीं रहा, 64 है ये। इसका मतलब पहले इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया। 8 4 12 तो 14, 14 3 42, 14 42 आएगा कैसे? 7 आएगा, 7 आएगा तो भी नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, 3 गया, 2 बचा, 6 आ गया। आठ आ गया।
63 माइनस का 3 माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2। पहले ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। छः आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ये गुणा हो रहे हैं भाई आपस में, ये ना आपस में गुणा हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो ये 21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा 42। और ये हो जाएगा हमारा 21। तो 21 दूनी 42। तो 63 में से आप 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 61। इनके बीच में कोई निशान नहीं है, ठीक है। मैं इनके बीच में प्लस का निशान कंसिडर कर रहा था। ओके डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फंसाने वाले। इसको ट्राई करना। हाँ जी। इसका स्क्वायर या तो लिख लो, देखो दोनों को एक बार जोड़ दो, 130 आ जाएगा। सॉरी 120 आ जाएगा। और एक बार दोनों को घटा दो तो 1200 आ जाएगा, है ना। तो 7/9 इंटू में 21/5 इंटू में 25 और गुणा में 1200। जो कटने लायक कट जाएगा, 5 पे चला जाएगा ये, 3 3 को 9, 3 7 21 पे चला जाएगा ये, और 3 चौक 12 पे चला जाएगा ये। तो 49 हो गया और 20 का 2 हो गया। 49 दूनी 98 होता है, और 2 जीरो और लगा दिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 98। और शायद में भी एक और जीरो आएगा, 5 चौक 20 को गुणा करा करके। ठीक है, तो 98,000 इसका आंसर हो जाएगा। हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। ये तो शायद कर चुके हैं, think ये कर चुके हैं। एक ये वाला सवाल करो आप लोग, ठीक है, और एक और कर लो, पता नहीं कौन सा करोगे। ये वाला ट्राई करो, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करो आप लोग ट्राई।